Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Reach out, touch faith. फ्रेंड्स, मैं कमेंट पर देख रहा हूँ कि आप सभी लोग बोल रहे हो सीजन 3 कब आएगा। तो आप सभी को बता देता हूँ, सीजन 3 इस स्टोरी के बाद ही आएगा और सीजन 3 में 1 वीक बाद ही अपलोड करूँगा। और सीजन 3 इमोशनली होगा। और किसी के पास कुछ मतलब आइडिया हो तो मतलब स्टोरी का नेम मत बोलना, स्टोरी का नेम तो पहले से ही तय है। तो कुछ आइडिया होगा जैसे कि ये टॉपिक हो सकता है तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि स्टोरी कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और इस स्टोरी को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमैन तो यहाँ पर मजा ही मजा ले रहा था। मिस्सो का तो बड़े ही अच्छे से दिन जा रहा था। यहाँ पर सुमिरे के घर पर पाको के साथ वो बहुत खुश था। मिस्सो सुमिरे के घर से उड़कर जा ही रहा था। परमैन पाको और सुमिरे के पास वापस आ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ही फिर से सुमिरे के घर पर आ जाता है और सुमिरे के सामने ही पाको को आई लव यू बोलकर एक किस करता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। पाको के रोबोट ये देखकर तो एकदम चौंक जाता है। उसे तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो परमैन ही था। और वो वापस आकर पाको को किस करा और आई लव यू भी बोला। पाको तो बहुत खुश हो गया था और मुस्कुरा रहा था। मिस्सो घर जाकर सारे बात उसके रोबोट को बताता है। रोबोट बोलता है, कुछ तो बात है, मुझे लगता है पाको ही मिस सुमिरे है। मित्सुओ को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है इस बात पर। रात के टाइम पर मित्सुओ बेड पर लेटकर इस बात पर सोच रहा था, क्या मिस सुमिरे ही पाको है। मित्सुओ को अचानक याद आता है उस दिन जब मित्सुओ पाको के पीठ पर साबुन लगा रहा था, तब मित्सुओ देखा था पाको के कंधे के पीछे के तरफ एक पिंपल है। मुझे सुमिरे का चेक करना होगा। अगर सुमिरे का भी कंधे के पीछे पिंपल होता है तो सुमिरे ही पाको होगा। मित्सुओ ये सभी सोचता रहता है और सोचता सोचता ही कब उसका आंख लग जाता है और वो वहां पर ही सो जाता है। अगले दिन मित्सुओ का किसी भी काम पर मन नहीं लगता है। मित्सुओ बस एक ही बात सोच रहा था, क्या सच में ही पाको ही मिस सुमिरे है। मिस सुमिरे और पाको एक ही है। शाम के टाइम पर परमैन और पाको एक दूसरे के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करता है। परमैन के ड्यूटी के टाइम पर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ कर उड़ता है। मिचिको परमैन को बहुत बार बुलाता है, लेकिन परमैन मिचिको को तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। मिचिको बहुत जल रहा था, लेकिन परमैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमैन और पाको को एक साथ देखकर तो मिचिको की हालत बहुत खराब हो गया था। परमैन और पाको तो बहुत खुश था। एक दिन रात के टाइम पर परमैन की ड्यूटी खत्म करके सभी परमैन अपने अपना घर आ रहा था। मित्सुओ पाको को पीछा कर रहा था, यह जानने के लिए कि पाको असल में है कौन। लेकिन पाको को पता चल जाता है कि मित्सुओ उसका पीछा कर रहा है। पाको समझ जाता है कि मित्सुओ को यह जानना है पाको असल में है कौन। पाको मित्सुओ के सामने जाता है। मित्सुओ पाको को देखकर तो डर जाता है। मित्सुओ सोचता है आज वो पाको के हाथ पीटने वाला है, लेकिन पाको बड़े ही प्यार से बोलता है, मित्सुओ, मैं तुम्हें मेरा असली फेस नहीं दिखा सकता हूँ। बैटमैन ने मुझे मना किया है, क्योंकि अगर मैंने तुमको
मेरा असली फेस दिखा देगा, तुम्हें बैटमैन जानवर बना देगा। मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सच्चे प्यार जो करता हूँ। मैं बैटमैन से बात करूँगा। अगर उन्होंने मुझे बोला तो मैं तुम्हें दिखा दूँगा मेरा असली फेस। मित्सुओ ये बात सुनकर पाको को हक कर लेता है। मित्सुओ पाको को हक कर कर बोलता है, मित्सुओ पाको के फोरहेड पर एक किस करता है और किस कर कर बोलता है, कोई बात नहीं पाको, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे फेस से नहीं। पाको और परमैन एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपना घर वापस चला जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रात के टाइम पर सभी परमैन काम खत्म कर कर घर आ रहा था, लेकिन तेज बारिश स्टार्ट हो जाता है। सभी परमैन भीग जाता है। सभी अपने अपना घर के तरफ चला गया था सिवाय पाको को छोड़कर। परमैन और पाको एक साथ ही जा रहा था। पहले परमैन के घर आता है। परमैन पाको को बोलता है, आज तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ, कल चला जाना, तुम पूरा भीग चुके हो, तुम्हें ठंड लग जाएगा। पाको भी मान जाता है। मित्सुओ रूम के अंदर आता है। पाको भी आता है मित्सुओ के पीछे पीछे। दोनों ही पूरा भीग गया था। मित्सुओ उसके रोबोट को ऑफ कर देता है। दोनों को ही बहुत ठंड लग रहा था। मित्सुओ पाको के लिए ड्रेस ढूंढने लगता है, लेकिन पाको उससे पहले ही अपना ड्रेस उतारने लगता है। मतलब पाको उसका टॉप उतार देता है। मित्सुओ पाको को बोलता है, पाको तुम ये क्या कर रहे हो? पाको बोलता है, क्या? मैंने तो सिर्फ मेरा कपड़ा ही उतारा है, अभी तो मैंने मेरा अंदर की ड्रेस पहना हुआ ही है और तुम ही तो हो और तो कोई नहीं है। पाको मित्सुओ के शर्ट और पैंट भी उतार देता है सिवाय अंडरवेयर को छोड़कर। पाको मित्सुओ के बॉडी पर चिपक कर बोलता है, क्या ख्याल है वो कम करने के लिए? अभी तो मुझे लगता है सही टाइम है। मित्सुओ बोलता है, ये ठीक नहीं हो रहा है पाको। पाको बोलता है, क्या? हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और हम दोनों तो शादी भी करेंगे, तो अभी करने में क्या बुराई है? पाको इस बार कुछ ज़्यादा ही चिपक जाता है। मित्सुओ को तो इस बार पाको की भी फीलिंग हो रहा था। मित्सुओ बोलते हैं, पाको अगर रूम पर कोई चला आएगा तो बहुत बुराई होगा, और रोबोट भी तो है। पाको बोलता है, गेट तो अंदर से लॉक है और तुम्हारा रोबोट तो डर बनकर है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो पाको, अभी हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं, हम दोनों अभी भी छोटे हैं। पाको थोड़ा गुस्सा हो जाता है मित्सुओ के बात सुनकर, और पाको मित्सुओ के ऊपर चिल्ला देता है। पाको बोलता है, तुम्हारे अंदर कोई रोमांटिक्स है ही नहीं, तुम्हें रोमांस करना आता ही नहीं है, तुमसे प्यार कर कर मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं क्यों तुम्हें प्यार किया? मित्सुओ पाको के मुंह से ये सब बात सुनकर उदास हो जाता है और बेड पर बैठ जाता है। पाको को समझ आता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। पाको मित्सुओ के पास जाकर बैठता है और मित्सुओ को सॉरी बोलता है। मित्सुओ पाको को और कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मित्सुओ पाको को सीधा बेड पर लेटा देता है और खुद पाको के ऊपर लेट जाता है। मित्सुओ पाको को लिप पर एक बहुत ही खतरनाक किस करता है। दोनों ही एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था। मित्सुओ पाको के चेस्ट पर किस करता है, उसके बाद पेट पर भी। पाको बोलता है, चलो ना मित्सुओ, हम वो सब करते ही है आज। मित्सुओ बोलता है, पाको बोलता है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बाहर बारिश भी हो रहा है, रूम पर सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं हो, वो सब करने के लिए ये सही टाइम है, प्लीज़ मित्सुओ मना मत करना, आज हम वो कर ही लेते हैं। मित्सुओ बोलते हैं, पाको ये ठीक नहीं होगा। पाको मित्सुओ के बात सुनकर अपना मुंह फुला लेता है। मित्सुओ ये देखकर बोलता है, ठीक है पाको, हम आज वो करेंगे। पाको ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है।